आज मैं आपके लिए क्लास 11 का एक नया चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है गैसेस और आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है गैसेस 01। आज के लेक्चर के अंदर हम बॉयज लॉ को डिस्कस करेंगे। बॉयज लॉ कहता क्या है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, देन उससे रिलेटेड इसके फॉर्मूलाज कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्या है। आपको मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स बताऊंगा, उन एग्जांपल से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देन हम ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। गैस लॉज के अंदर बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह आएंगे। पहले हम देख लेते हैं कि गैस लॉज होता एक्चुअली क्या है। अब एक गैस है मेरे पास, ठीक है, उसका जो वॉल्यूम है, गैस का वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी एक्सटर्नल कंडीशंस के ऊपर। ठीक है, सपोज करें ये V क्या है, वॉल्यूम है किसी भी गैस का। अब वॉल्यूम क्या होगा गैस का, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा जो एक्सटर्नल कंडीशंस है, जिस तरह के टेंपरेचर है और प्रेशर है। टेंपरेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने से या प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करने से गैस के वॉल्यूम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये चीजें हम डिस्कस करते हैं गैस लॉज के अंदर। अब सबसे पहला लॉ है जो आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है, वो क्या है, बॉयज लॉ। ठीक है, अब बॉयज लॉ की स्टेटमेंट मैं यहां पे लिखूं, इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं रियल लाइफ, जिससे आपको बॉयज लॉ बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। देखिए, सपोज करें मैं बैलून अपने इस रूम के अंदर लेके आया हूं। ठीक है, ये लेट से मेरे पास बैलून है, अब मेरे पास है तो नहीं, लेकिन आप इमेजिन करें ये मेरे पास एक बैलून है। ठीक है, उसके अंदर क्या है, गैस भरी हुई है, बैलून के अंदर गैस है। अब बॉयज लॉ कहता है कि आप टेंपरेचर को कांस्टेंट रखें, यानी कि इस रूम का मान लें टेंपरेचर कितना है, 25 डिग्री है। जिस रूम में अभी इस टाइम मैं खड़ा हूं, इसका टेंपरेचर क्या है, 25 डिग्री है। बॉयज लॉ कहता है टेंपरेचर आपने कांस्टेंट रख दिया। अब जो बैलून के अंदर मेरी गैस है, उसका जो वॉल्यूम है, सपोज करें वो V है। अब बैलून के ऊपर मैं प्रेशर अप्लाई करता हूं। ठीक है, बैलून है, उसको मैं यहां से प्रेस करता हूं। प्रेस करने का क्या मतलब है, प्रेशर अप्लाई हो रहा है उसके ऊपर। जब मैं उस बैलून को प्रेस करूंगा तो क्या होगा, एज ए रिजल्ट में वॉल्यूम उसका डिक्रीज हो जाएगा। आप देखें, पहले अगर ये बैलून का साइज इतना था, यानी कि वॉल्यूम इतना था, जब ऊपर मैंने उसको इस तरह से प्रेस किया, ठीक है, तो अब बैलून का साइज क्या होगा, इतना होगा, यानी कि थोड़ा छोटा हो गया, उसका वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। तो बॉयज लॉ क्या कहता है, जब आपका टेंपरेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होता है। हर जगह के ऊपर हम यही सिचुएशन देखते हैं। आप किसी चीज के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसका साइज डिक्रीज हो जाएगा, उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। तो बस यही सिंपल क्या है, बॉयज लॉ है। अब इसकी हम स्टेटमेंट लिखेंगे, जो मैंने आपके सामने वर्डिंग बोली है उसी को मैं यहां पे लिखूंगा कि द वॉल्यूम को मैं सिंपल V से लिखता हूं, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन mass of a gas is inversely proportional to applied pressure P at constant temperature। ठीक है, दो चीजें मैंने इसके अंदर लिखी हैं। पहला तो क्या है कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मैस ऑफ अ गैस, कोई भी मेरे पास गैस है उसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के। वॉल्यूम क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के। इसका क्या मतलब है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, प्रेशर डिक्रीज हुआ। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, जिस तरह अगर मैं यहां पे लिखूं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस तरह से लिखते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हम 1/, की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज। ऑन द अदर हैंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, ये क्या है, बॉयज लॉ की एक स्टेटमेंट हो गई। दूसरा इसके अंदर पॉइंट क्या है कि एट कांस्टेंट टेंपरेचर, याद रखना चाहिए आपने यहां पे पॉइंट्स लगा के लिखना है, टेंपरेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, टेंपरेचर के साथ हमने छेड़ाछाड़ी नहीं की, जो रूम का टेंपरेचर था वही था। बैलून को मैंने प्रेस किया, प्रेशर अप्लाई किया, यानी कि प्रेशर इसका मैंने इंक्रीज किया। जब प्रेशर इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, बात समझ आई मेरी यहां तक।
तो ये सिंपल क्या है, बॉयज लॉ है। अब इसी फॉर्मूलाज को थोड़ा सा हम मजीद आगे लेके चलते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी जब भी हम हटाते हैं तो हम एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिखते होते हैं, ठीक है। तो इसको जब मैं इक्वल टू में कन्वर्ट करूंगा तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा जो कि K होता है, ठीक है। देन ये P इधर डिवाइड हो रहा है, यहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, VP इज इक्वल टू K, ठीक है। ये क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, प्रेशर है उस गैस का, ये क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। अब आप देखें यहां पर एक और स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। वो स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है वॉल्यूम का और प्रेशर का वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये बॉयज लॉ की एक और स्टेटमेंट भी आती है, वो कहता है कि जो प्रोडक्ट है वॉल्यूम का और प्रेशर का वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, लेकिन इसके अंदर कंडीशन क्या है कि उस गैस की अमाउंट सेम रहनी चाहिए। अब जो बैलून था, उस बैलून के अंदर जो गैस है उसकी अमाउंट तो सेम है, उसके साथ हमने ये नहीं किया कि उस बैलून को हमने बड़ा कर दिया, गैस उसके अंदर मजीद उसकी अमाउंट को इंक्रीज कर दिया या गैस उसमें से निकाल दी, ऐसा हमने नहीं किया। वो बैलून के अंदर जो गैस है वो फिक्स है, ठीक है। तो जो उसकी गैस की अमाउंट फिक्स है, तो जो प्रेशर का और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है वो क्या है, कांस्टेंट आएगा। देखिए प्रेशर अगर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज आ जाएगा, एट द एंड कांस्टेंट ही होगी वैल्यू। वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, तो एट द एंड वैल्यू अगेन कांस्टेंट रहेगी। ये चीज मैं थोड़ा सा आगे स्पेसिफाई करता हूं, फिलहाल आपने परेशान नहीं होना। आई थिंक आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की तरफ मूव करेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इस स्टेटमेंट को भी मैं यहां पे लिख देता हूं, प्रेशर नहीं, प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस। ये बात याद रखनी है कि फिक्स्ड अमाउंट होनी चाहिए गैस की, गैस को आपने ज्यादा या कम नहीं करना, फिक्स्ड अमाउंट रखनी है। और फिक्स्ड अमाउंट वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज कांस्टेंट। तो ये क्या है, ये दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास निकल के आती है जो कि इस फॉर्मूला से हमने स्पेसिफाई की है। ये चीजें यहां तक क्लियर है। अब हम मूव करते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के ऊपर, ठीक है। यहां से ऊपर से मैं रब करता हूं, यहां पे मैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन का पोर्शन लिखता हूं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, जिस तरह मैंने आपको एक बैलून की एग्जांपल ली थी, सिंपल आपने वही कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखना है। मैं एक कंटेनर लेता हूं यहां पे और इसके अंदर मैंने गैस को इसके अंदर फिल करके ऊपर से ये जो लिड है ना, इसको मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। यानी कि इसके अंदर गैस है और एक फिक्स्ड अमाउंट गैस है, ना गैस इसके अंदर इन हो रही है ना यहां से आउट हो रही है, ठीक है। जो गैस है वो इसके अंदर फिक्स्ड है, क्लोज, ऊपर मैंने इस कंटेनर को ऊपर से क्लोज कर दिया। अब मान लें कि इसका जो प्रेशर है वो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। अब इसका जो वॉल्यूम है वो आप मान लें कि 1 डेसीमीटर क्यूब का वॉल्यूम है, ठीक है। टेम्परेचर क्या है वो हमने कांस्टेंट रखा है, जिस तरह मैंने इस रूम की एग्जांपल ली थी। रूम में क्या करना है, टेम्परेचर कांस्टेंट ही रखना है, तो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कांस्टेंट, क्योंकि बॉयज लॉ कहता ही है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अब हम इसी को प्रूव कर रहे हैं। बेसिकली क्या है कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर। प्रेशर इंक्रीज किया, वॉल्यूम डिक्रीज किया। अब ये कैसे किया, उसी की हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। अब मैंने क्या किया कि इसी कंटेनर को यहां से प्रेशर मैंने ऊपर से अप्लाई किया, ठीक है। यहां से जो लिड है उसको मैंने जोर से प्रेस किया, प्रेशर अप्लाई किया, तो ये नीचे लिड आ गई, ठीक है। अब क्या होगा, पहले वॉल्यूम इतना था तो अब उसके हाफ हो जाएगा। प्रेशर पहले 1 एटमॉस्फेयर था तो अब मैंने अब की बार, पहले 2 एटमॉस्फेरिक था तो अब की बार मैंने 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है। अब अगर प्रेशर डबल हुआ तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज हो गया, क्योंकि हमें पता है कि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। प्रेशर यहां पे इंक्रीज हुआ, ज्यादा हुआ, तो वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा। तो पहले 1 डेसीमीटर क्यूब था तो अब हाफ डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम रह जाएगा, और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट ही है, और ये गैस उतनी ही गैस है जितनी यहां पे थी, ठीक है। दोनों की अमाउंट क्या है, वो सेम है, फिक्स्ड है। अब आप जरा इसको कैलकुलेट करें, इसी को जो चीजें आपने यहां पे लिखी है इसी को जरा इस फॉर्मूले के अंदर आप अप्लाई करें, ठीक है। Vp इज इक्वल टू K। वॉल्यूम कितना था हमारे पास, वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब था, Vp इज इक्वल टू K है। वॉल्यूम क्या था, 1 डेसीमीटर क्यूब था, प्रेशर क्या था, 2 था।
तो आंसर क्या आया 2। ठीक है, जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो क्या है 2। अब इसको अगर मैं करूं, यहां पे वॉल्यूम कितना है, हाफ हो गया, यहां पे प्रेशर क्या है 4 हो गया, इज इक्वल टू के। ठीक है, 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा 2 इज इक्वल टू के। यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। कहने का मकसद यह है कि एट द एंड जो रिजल्ट आएगा वो कांस्टेंट आएगा। जो हमने ये बात की है कि जो प्रोडक्ट है वॉल्यूम का और प्रेशर का वो कांस्टेंट है। अगर तो प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, यहां पे 2 था, यहां पे 4 हुआ, इसका ये मतलब नहीं है कि वीपी के अंदर कुछ चेंजिंग आएगी, क्योंकि वीपी इज इक्वल टू कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही रहेगा। प्रेशर इंक्रीज किया तो ऑन द अदर हैंड वॉल्यूम डिक्रीज भी किया। देखें, एक चीज इंक्रीज हो रही है, दूसरी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, दोनों सेम थी ना, एक चीज इंक्रीज हुई, दूसरी डिक्रीज हो गई। अगर ये इंक्रीज हुआ तो ये डिक्रीज हो गया, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या है कि एट द एंड जो रिजल्ट है वो सेम ही आएगा आपका। तो क्या है, वीपी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, अनटिल एंड अनलेस आप गैस की अमाउंट चेंज कर दें। गैस की अमाउंट चेंज करेंगे तो फर्क पड़ सकता है, अगर गैस की अमाउंट आपने फिक्स रखी है तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब मान लें कि गैस की अमाउंट फिक्स है, अभी इस टाइम के ऊपर मैंने जो वॉल्यूम है और प्रेशर है किसी भी गैस का वो मैंने कैलकुलेट किया, वो 2 आया। ठीक है, ये क्या है P1 एंड V1। ठीक है, P1 एंड V1 यानी कि इनिशियल प्रेशर एंड इनिशियल वॉल्यूम। P1 V1 इज इक्वल टू के। ये क्या है, इनिशियल, यानी कि अभी इस टाइम के ऊपर मैंने कैलकुलेट किया और ये वैल्यू क्या आई 2। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि आफ्टर 8 आवर्स, 8 घंटों के बाद दोबारा से मैं उसी गैस का इस तरह का एक्सपेरिमेंट करके कैलकुलेट करूंगा। अमाउंट मैंने कोई नहीं चेंज की गैस की, गैस उतनी की उतनी ही है। तब भी क्या होगा, जो P2V2 है, अब P2V2 क्या है, फाइनल प्रेशर एंड फाइनल वॉल्यूम, ये भी क्या है, कांस्टेंट ही होगा, इसकी वैल्यू भी 2 ही आएगी। ठीक है, आप चाहे 10 घंटों बाद इसको टेस्ट करें, 20 घंटों बाद करें, आंसर आपका सेम आएगा, क्योंकि पीवी क्या है, इज इक्वल टू कांस्टेंट है। अगर आप इसकी अमाउंट चेंज करेंगे तो फर्क पड़ सकता है, अमाउंट फिक्स रखेंगे, जो कि बॉयल्स लॉ क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस इज कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। सिंपल क्या है, बॉयल लॉ क्या कहता है कि जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज प्रेशर डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज। ठीक है, देन प्रोपोर्शनैलिटी हटा के हमने इक्वल टू का साइन लगाया, तो यहां पे के आ गया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, पी यहां पे डिवाइड हो रहा था तो यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी पी इज इक्वल टू के। फिर इसी को रिलेट करके हमने ये वाली स्टेटमेंट लिख दी कि यार जो प्रोडक्ट है ना वॉल्यूम और प्रेशर का वो कांस्टेंट होता है, अगर तो उस गैस की अमाउंट भी फिक्स्ड है। देन इसको हमने प्रूव करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया, प्रेशर पहले 2 था, इसको इंक्रीज किया तो प्रेशर 4 हो गया। जब प्रेशर इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, पहले 1 था तो डिक्रीज होके हाफ रह गया, हाफ डेसीमीटर क्यूब। दोनों को हमने इस फॉर्मूला में पुट किया, दोनों के आंसर सेम है, तो हमें पता चल गया, ये प्रूव हो गया कि यार जो वीपी है वो इज इक्वल टू कांस्टेंट ही है। फिर हमने क्या देखा कि जो P1 V1 है, मतलब इनिशियल प्रेशर और टेम्परेचर, वो भी कांस्टेंट ही होगा। फाइनल होगा, चाहे आप 8 घंटों बाद टेस्ट दोबारा कर रहे हैं, तो फाइनल जो होगा वो P1 V1 इज इक्वल टू के है, P2 V2 इज इक्वल टू के है। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। दोनों को आप इक्वल करें तो आप एक और फाइनल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, ये एक और यहां पे एक्सप्रेशन आ गई। टोटल 3 तरह की एक्सप्रेशन आपने याद रखनी है। एक तो ये V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, दूसरी ये कि जो प्रोडक्ट है Vp का वो कांस्टेंट होता है, और तीसरी ये कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इसी से हमने ये चीज निकाली है। ठीक है, इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम कांस्टेंट है, P1 V1 इज इक्वल टू K है। देन फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम P2 V2 इज इक्वल टू K है। दोनों को इक्वल किया तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 आ गई। ठीक है, तो ये चीजें सारी की सारी आई थिंक आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम मूव करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। यहां से इसको मैं रब करता हूं सारा कुछ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर मैं आपके सामने ग्राफ प्लॉट करूंगा। 2-3 तरह के ग्राफ आपको आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, आपको देखने को मिलेंगे अपनी बुक के ऊपर। ठीक है, उसमें जो सबसे पहला ग्राफ है, जो हमने बॉयल लॉ की स्टेटमेंट लिखी, बॉयल लॉ क्या कहता था, जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के, अगर हम टेम्परेचर क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है,
ये बॉयल लॉ की स्टेटमेंट है। अब जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है क्या है, ग्राफ आप प्लॉट करें, यहां पे आप रखें प्रेशर को, यहां पे आप रखें वॉल्यूम को, ठीक है। ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई है। प्रेशर इंक्रीज किया, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी कि पहले अगर वॉल्यूम इतना था, सपोज करें, तो प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, इतना होगा, ठीक, ऐसा ही होगा ना, क्योंकि ये थोड़ा आगे की तरफ मूव किया, यानी कि प्रेशर इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। तो ये करते करते जो आपकी जो कर्व आएगी वो इस तरह की आएगी। बात समझ आई? पहले वॉल्यूम इतना था मान लें, और वॉल्यूम ये देखें, प्रेशर इसका क्या है, यहां पे आ रहा है, ठीक है। बात समझ आई? अब अगर यहां पे है तो वॉल्यूम क्या है, डिक्रीज हुआ है। पहले वॉल्यूम ये था तो अब की बार वॉल्यूम डिक्रीज हो गया ना। इधर सपोज करें मैं नंबरिंग लिख देता हूं, 1 2 3 4 5, ठीक है। पहले वॉल्यूम क्या था, 5 था, अब वॉल्यूम क्या है, 3 आ गया। यहां भी आप कोई भी नंबरिंग दे दे, 1 2 3 4 5, वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। प्रेशर क्या है, यहां पे इंक्रीज हुआ, 1.5 अब प्रेशर आ गया, यानी कि प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो ये जो कर्व है वो आपको इस तरह की देखने को मिलेगी। ये क्या है, एक टेम्परेचर जो है वो फिक्स्ड आपने रखा है। सपोज करेंगे टेम्परेचर आया 25 डिग्री के ऊपर, ये कर्व आई है। अब एक और कर्व आपको देखने को मिली है। अब इस कर्व का नाम क्या है, इसको हम कहते हैं आइसोथर्म। आइसोथर्म आपसे पूछ सकता है कि आप आइसोथर्म ड्रॉ करें बॉयज लॉ के अंदर जो है, तो आपने सिंपल इस तरह की कर्व ड्रॉ कर देनी है, लिख देना है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, हेंस व्हेन वी इंक्रीज प्रेशर वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड, और व्हेन वी इंक्रीज वॉल्यूम प्रेशर विल बी डिक्रीज्ड। अब ये क्या है, आइसोथर्म है। कौन सा टेम्परेचर है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, वो आपको कहता है कि अब आप क्या करें कि टेम्परेचर इंक्रीज करें, 50 डिग्री कर दें और उसको कांस्टेंट रखें। तो 25 डिग्री की जो कर्व है उसको आप कंपेयर करें 50 डिग्री की कर्व के साथ, तो क्या होगा, सिंपल इसी तरह की कर्व आएगी, लेकिन वो थोड़ी सी आगे करके आएगी, यूं, ठीक है। ये क्या है, ये 50 डिग्री की कर्व है, सेम इसी तरह की होगी, लेकिन थोड़ा सा ये जो है ना ओरिजिन से थोड़ा सा दूर हो जाएगी। दूर इस वजह से होगी कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज का क्या मतलब है, हीट आपकी इंक्रीज हुई है। जब हीट इंक्रीज होगी तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट में क्या होता है कि वो ओरिजिन से थोड़ा कर्व मूव कर जाती है। टेम्परेचर इंक्रीज तो वॉल्यूम इंक्रीज, तो वॉल्यूम जब इंक्रीज हुआ तो ये इससे थोड़ा सा दूर चली गई ओरिजिन से। तो ये क्या है, इसका डिफरेंस आ गया, ठीक है। 25 डिग्री के ऊपर ये कर्व है, 50 डिग्री के ऊपर ये कर्व है, कर्व दोनों सेम ही आएंगे। एक तो इस तरह का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अब आप जो ग्राफ है वो प्लॉट करें, आपसे वो कह सकता है कि आप ग्राफ प्लॉट करें किसका, पीवी का। यहां पे आप प्रेशर रखें, यहां पे आप पीवी रखें, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था कि पीवी जो है वो इज इक्वल टू कांस्टेंट क्वांटिटी है। प्रेशर इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, वॉल्यूम इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, एट द एंड कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, तो आंसर तो एक जैसा ही आएगा। प्रेशर डिक्रीज करें तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, तो बी के की जो वैल्यू है वो सेम ही आएगी। तो प्रेशर इंक्रीज करें डिक्रीज करें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पीवी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो इसकी जो मतलब इसकी जो कर्व आएगी वो सिंपल इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि पीवी क्या है वो कांस्टेंट होती है। तो ये सेकंड तरह का आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। आई थिंक आज के वीडियो के अंदर ये चीजें काफी हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चार्ल्स लॉ को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। बहुत आसान है, कुछ भी इसके अंदर नहीं है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर गैसेस 02 के अंदर। तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। सी यू सून, साइन ऑफ, अल्लाह हाफिज।